ठीक है, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग ना एमपीएस लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं यही बोलूंगी आप लोगों को, क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, लास्ट में अपना रिवाइज करते रहा करो थोड़ा बहुत, 11th का भी पढ़ो। क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आपका जेई आएगा और आप एक दिन में ही सब पढ़ लोगे, राइट? यस मैम। ठीक है, एमपीएस लॉ पढ़ेंगे। एमपीएस लॉ हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ लिया, बायोट सेवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो देख ली है ना, ये हम अब कवर कर चुके हैं। बायोट सेवर्ट लॉ का देख लो, ये है भाई फॉर्मूला, गड़बड़ कर रहे थे। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr³ dl क्रॉस r, ये कब आता है अपना वेक्टर फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4πi dl साइन थीटा अपॉन r²। जो नॉर्मल फॉर्म है वो याद रखा करो, फिर तुम्हें याद रहेगा कि थीटा हटाना है, थीटा हटा के क्रॉस वेक्टर लगाना है, किस किस के बीच में? डीएल और आर के बीच में। जब आर लगाओगे यानी एक यूनिट वेक्टर लगाओगे तो एक वेक्टर अपॉन में आ ही जाएगा, तो नीचे जो है वो r² की जगह फिर r³ बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। इनफाइनाइट केस में θ1 और θ2 हो जाते हैं 90। सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल 90 बनता है और एक एंगल बनता है 0। फिर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से, अगर आर्क पे भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये फॉर्मूला था। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो एम्पियर लॉ क्या कहता है। एम्पियर लॉ सिमिलर सेम है जैसा तुमने गॉस लॉ पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। गॉस लॉ पढ़ा था ना, जिससे यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो गॉस लॉ क्या बोलता था, कोई बताएगा? गॉस लॉ क्या कहता था? हाँ बताओ, बोलो। मैम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू मैम एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, गॉस लॉ क्या कहता था? एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई डॉट ds किसके बराबर होगा? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो आप सरफेस इंटीग्रल का यूज करते थे, ds यानी सरफेस का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर क्लोज लूप नहीं लगा, ऐसे इंटीग्रेशन क्लोज लूप। तो अपना ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था कि आपने कोई भी सरफेस इंटीग्रल बनाया, उसके अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज हो रहे हैं उनको क्या कर दो? क्लोज कर दो, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस होना चाहिए था, वो भी कैसा, इनक्लोज्ड सरफेस है ना। 3D सरफेसेस में हम लोग गॉस लॉ को यूज कर सकते थे, ये थी ना, बताया था इनक्लोज सरफेस 3D सरफेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, इन चीजों में यूज कर सकते हैं। अब देखो एम्पियर लॉ क्या कहता है, ये भी सेम तुम्हारा लॉ है। तो इनका लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। मान लो आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपके पास दो करंट है, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी ना किसी करंट एलिमेंट की वजह से ही होगी, है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लो यहाँ पर आपके पास दो वायर्स हैं, एक का करंट है जो इनवर्ड है, क्रॉस से दिखा दिया, एक का करंट है आउटवर्ड, ठीक है, बाहर से दिखा दिया, I1 I2, दो करंट वायर हैं। इन दोनों वायर्स की वजह से पूछा है पॉइंट पी पर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आप क्या करो, एक लूप बना दो, ठीक है, एक लूप बना दो, जिसे क्या बोलोगे आप, एम्पियर्स लूप, जिसे आप बोलेंगे एम्पियर की लूप। लूप का मतलब समझे, वहां पर गॉस लॉ में सरफेस था, यहाँ पर लूप है, इसका मतलब लाइन बनेगी एक, जैसे एक धागा लिया और धागे से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर सर्कल बनाया जाएगा, यहाँ पर 2D सरफेसेस बनेंगी, समझ गए। यहाँ 3D सरफेस नहीं बनेगा, यहाँ पर 2D सरफेस बनेगा, जैसे सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है अभी मैं बताती हूँ, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू चार्ज करंट इनक्लोज्ड, मतलब जो भी करंट इस लूप के अंदर है उनका क्या ले लो, समेशन ले लो, ठीक है, उस लूप के अंदर है उनका समेशन ले लो। अब सपोज करो आपने क्या करा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट कट किया बेटा, यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, टेंजेंशियली निकालते हैं ना किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड। मान लो Yes, मुझे इस ma'am. पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, तो हमने क्या बोला था, टेंजेंट ड्रॉ कर देते, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मान लो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो इस डायरेक्शन में आ गई, मैंने इस पॉइंट की निकाली तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई। इस पॉइंट पे निकालना चाहती है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर फिर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड तो ले ली, अब चाहिए डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर क्या होता है बेटा, डीएल वेक्टर क्या है, जहां पर ये तुम्हारा लाइन एलिमेंट है ना, जो तुम्हारा ये सर्कल मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये लाइन एलिमेंट है ना तुम्हारा। अब इसको क्या करना है, इसका वेक्टर लेना है, तो ये किसके अलोंग होता है, इसी लाइन के अलोंग आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा डीएल वेक्टर आया इसी लाइन के अलोंग, मतलब जहां तुमने सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब इसी पाथ के अलोंग आएगा। जैसे ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कल किया, इसका कहां पर आएगा, इसके जस्ट अलोंग आएगा डीएल वेक्टर, ठीक है। अब ये वाला बी है, इसका डीएल वेक्टर जस्ट इस लाइन के अलोंग आएगा, इसका बिल्कुल इसके अलोंग आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्टेन एंगल बना रहे हैं भाई, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर कुछ थीटा बना रहे हैं, देखो यहाँ पर थीटा एंगल, कुछ कुछ एंगल बन रहा है ना बी और डीएल के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट है इन सबको क्या करो, इंटीग्रेट करो। भाई छोटा छोटा एलिमेंट है, पूरा इंटीग्रेट करना है, स्मॉल 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 इंटीग्रेट करा। ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनटू जितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पर आप लिखोगे करंट इनक्लोज्ड, ठीक है, जितना चार्ज इस एम्पियर लूप के अंदर है, बोलो, ठीक है। अब देखो yes, अब इसको रिपीट कर दोगे, अब जहां से आपने बताया कि वो डीएल के साथ एंगल बन रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को अभी तुमने वो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है ना हर पॉइंट पे, मतलब मैं अभी पॉइंट एलिमेंट से निकालना चाहती हूँ और उसका ही तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट ले लिए जिन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, टेंजेंशियली आई, ये मैंने खुद से माना है कि इस डायरेक्शन में आएगी एंटी क्लॉकवाइज में टेंजेंशियली, तो टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करते चले गए। फिर तुम्हें चाहिएगा डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर कैसे लेते हैं भाई, एक तो होता था एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे आता था, परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आता था, लेकिन ये क्या है, लाइन वेक्टर है, तो ये लाइन जो तुम्हारी लाइन है उसी के अलोंग आएगा, समझ गए, जो तुमने लूप बनाई है इसी के अलोंग में आएगा। तो डीएल वेक्टर देखो जहां जहां लूप है मैंने वहां पे बना दिया डीएल वेक्टर, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा होगा तुम्हें,
मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली है और डीएल उस लाइन ज्वाइनिंग पे है, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो इन्होंने क्या किया, बी डॉट डीएल लिखो, उसको इंटीग्रेट कर दो पूरी लूप के लिए। अभी तो तुमने कुछ कुछ पॉइंट लिए ना बेटा, इस पूरी लूप पे मैंने 3-4 पॉइंट लिए हैं जगह जगह। अब तुम्हें पूरी लूप का कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और किसके बराबर लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। अब एक बात बताओ, इसमें कितने करंट इनक्लोज्ड है लूप में, 2 करंट, I1 और I2। दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक करंट बाहर आ रहा है और एक करंट अंदर जा रहा है। तो एम्पियर लॉ, एम्पियर ने क्या बोला कि जो तुम्हारी लूप है, अब देखो हमारी ये लूप थी, ठीक है, इसकी कोई भी डायरेक्शन, इस लूप में जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आई, ये आई इस तरीके से, यही डायरेक्शन आ रही है, डीएल वेक्टर इसी डायरेक्शन में है ना, अभी ड्रॉ किया है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो, हाँ, तो ये तुम्हारी एम्पियर लॉ की डायरेक्शन होगी जो कि डीएल वेक्टर के साथ आई है। अब इन्होंने क्या बोला कि अपनी उंगलियों को डीएल के साथ घुमाओ, तो डीएल की जो शेप है यानी एंटी क्लॉकवाइज, उसमें अपनी उंगलियों को घुमाओ, तो तुम्हारा थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। यस मैम, आउटवर्ड। थंब आउटवर्ड आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि अगर थंब आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो करंट तुम्हारे इस लॉ के साथ अलाइन कर रहा है, मतलब जैसे तुमने अपनी कर्ल फिंगर्स घुमाई तो तुम्हारे थंब के साथ जो करंट अलाइन कर रहा है, मतलब जो करंट अंगूठे के साथ बाहर आ रहा है, थंब के साथ बाहर आ रहा है, उसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और जो करंट अपोजिट है उनको क्या मान लो, नेगेटिव। तो अपने अकॉर्डिंग देखो कौन सा करंट पॉजिटिव है भाई, कौन सा करंट आउटसाइड है, I2 पॉजिटिव, I2 बाहर है, I1 नेगेटिव, ठीक है, I2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव। अब देखो, अब तुम्हारा ये होगा कि मैम डीएल वेक्टर I1 आएगा ना, हाँ मैम I1 आउटवर्ड है ना, नहीं I1 इनवर्ड है, ये क्रॉस इनवर्ड होता है मैम, बट I1 पे तो डॉट है ना। अरे I1 पे क्रॉस है, ये वाला मत देखो, जो मैंने बनाया वो देखो। ओके मैम, मैंने भी तो बनाया है, यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, इसके हाँ। तो I1 कहाँ पे है, इनवर्ड्स, I2 आउटवर्ड। अब जैसे ये वाली लूप है, अगर इसका निकालने जाओगे तो देखो I1 क्या है, पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव। तो कैसे लिखोगे, देखो I1 माइनस I2 प्लस I3। तो इस वाली लूप का ऐसे लिखा जाएगा। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन होगा कि मैम इसका डीएल वेक्टर हमेशा इसी एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे, हम तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, है ना, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो इसमें तुम्हें क्या होगा, पेपर में गिवन होगा कि लूप की डायरेक्शन क्या लेनी है, ठीक है, दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम, ये गिवन होगा, ठीक है। बट तुम्हें ये होना चाहिए कि I1 और I2 कैसे लेना है। तो जिस डायरेक्शन, जिस लूप में डायरेक्शन हो, मतलब लूप की जो डायरेक्शन हो उसमें अपनी फिंगर्स घुमाओ, थंब को देखो, थंब के साथ कौन सा करंट अलाइन कर रहा है, वो पॉजिटिव, जो उल्टा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, एम्पियर्स लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, क्या लगा दी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप इस लॉ को कुछ ही लिमिटेशंस में लगा सकते हो, अदरवाइज इस लॉ को नहीं लगा सकते। क्या बोला उन्होंने बोला कि ये लॉ तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में या तो कितना एंगल हो, 0 डिग्री, या कितना एंगल हो, 90, या तो 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी आप इस लॉ को लगा सकते हो। अगर कुछ भी एंगल बन रहा है 30, 60, 40, तो हम इस लॉ को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज बोली, क्लियर है, ये वाला लॉ कब लगा सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मतलब उस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी बी आनी चाहिए, इस पे भी बी आनी चाहिए, यहाँ पर बी आनी चाहिए, मतलब हर पॉइंट पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए भाई, समझ गए, बोलो मैम हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम आनी चाहिए, यूनिफॉर्म, Okay. हाँ, तब हम इस लॉ को लगा सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो ये 3 चीज समझ में आई, एक तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई करंट कौन से होने चाहिए, जो लूप के अंदर है,
अब मान लो मैंने बेटा यहाँ पर एक करंट और रख दिया I4, ठीक है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या I4 इंक्लूड होगा यहाँ पे? नो मैम। हाँ, No, ma'am. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई है? इन चारों करंट की वजह से। जैसे उसमें होता था एम्पियर्स, उसमें गॉस लॉ में, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो उनकी वजह से भी आती थी, जो करंट, जो आपके चार्जेस बाहर हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एम्पियर्स लॉ किसकी वजह से, एम्पियर लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगी, उनमें वो सारे चार्जेस करंट इंक्लूड होंगे जो लूप के बाहर हैं या जो लूप के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड इन चारों करंट की वजह से आएगी। I4 भी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो एम्पियर लॉ का ये समझ में आया क्या यस बोला? मैम। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन क्या बता रहे हैं ये? हाँ, एम्पियर लॉ के यूजेस। हाँ, एम्पियर लॉ के यूजेस नहीं, एप्लीकेशन है ना। एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे है कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी इनफाइनाइट वायर पे ही लगा देते हैं इस लॉ को। देखो हमारे पास ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, आई ऊपर की तरफ है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो तुम क्या, एम्पियर ने क्या बोला, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पर पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। एम्पियर लूप। अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या रखी? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो हमें आई से हर पॉइंट क्या लेना होगा? इक्वी डिस्टेंस लेना होगा, इक्वल डिस्टेंस पे चाहिएगा ना। तो ये जो लूप होगी ये सबसे बेस्ट क्या रहेगी? सर्कल। क्या हम Yes, सर्कल ड्रॉ कर दें? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब मैं पी पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, मतलब जिससे मुझे हर पॉइंट पे क्या मिलेगा? इक्वल आर मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस होती है, इक्वल आर। तो यहाँ से जो दूरी है मान लेते हैं वो आर है, ठीक है। अपनी ये इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पी पॉइंट पे निकाल दिया। अब देखो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी भाई? आप बताओ। इनवर्ड, अगर ये ऊपर है तो करंट ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? इनवर्ट आएगी। नहीं, क्लॉकवाइज है कि एंटी है? देखो ये ऊपर है, इसको ऐसे तुम्हारी ये फिंगर कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो मुझे अब मुझे पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट लेते हैं। अब देखो टेंजेंट तो ये भी हो सकता है B1, और टेंजेंट देखो कैसा टेंजेंट बनाया, टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, सही है। टेंजेंट B1 B2 दोनों तरीके की टेंजेंट है। अब तुम्हें सबको पता है कि कौन सा टेंजेंट, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, बताओ। B1 और B2? ऊपर वाला B2 है ना, B2 हाँ देखो तुम्हें ये भी आना चाहिए कि वो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं टेंजेंट बना के कि कौन सी डायरेक्शन सही है। तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो टेंजेंट कहाँ की तरफ बनेगा? एंटी वाले की तरफ, B2 वाला, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल डायरेक्शन B2 सही है। तो यानी पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियली कुछ ऐसी मिलेगी। तो B1 हम रब कर देते हैं, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। हमने डायरेक्शन देख ली पॉइंट पे, अब डिस्टेंस भी देख लिया। अब लगाते, अब अप्लाई करते हैं अपना एम्पियर लॉ। एम्पियर ने बोला है कि आपको ये अप्लाई करना है B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। देखो डीएल का मतलब समझ रहे हो ये क्या है? ये लाइन एलिमेंट है, मतलब जो तुम्हारा लाइन जो वो है, जो सर्कल है उसका पूरा लाइन का इंटीग्रेशन लेना है, मतलब पूरा क्लोज्ड लूप। याद रखना ये जो लूप है ना एम्पियर्स की, ये कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड लूप होनी चाहिए, है ना, क्लोज्ड लूप। और जब इंटीग्रेशन भी लोगे तो पूरी लूप का लेना है कंप्लीट। तो देखो अभी बात बताओ, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई? आर दूरी पे, आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पियर लूप पे सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी मैम।
यस सेम होगी, मैम सेम होगी क्योंकि हर आपने क्या ले लिया, इस लूप को ऐसे लिया कि हर पॉइंट की दूरी इस चार्ज वायर से सेम होगी, तो बी बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन इसीलिए देखो ये इसीलिए बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि आप बी को कांस्टेंट लेके बाहर निकाल लो। इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज, बताओ कितना करंट इनक्लोज कर रखा है भाई इस लूप ने? टोटल आई करंट, जितना इस वायर में करंट है वो सारा इनक्लोज है ना इस लूप में, तो म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन देखो कहां तक करोगे, इस पूरी लूप की लेंथ, इस लूप की लेंथ कितनी है? लेंथ यानी सरकमफ्रांस 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही बायोट सावर्ट लॉ से निकाला था, है ना? देखो लाइन इंटीग्रल पूरे का चाहिए, तो पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो सर्कल की लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रांस। 10th क्लास में फेंसिंग वाले क्वेश्चन करे थे ना, कि अगर किसी फील्ड की फेंसिंग रिक्वायर है तो क्या निकालेंगे? एरिया या सरकमफ्रांस। तो फेंसिंग के लिए क्या निकालते थे? एरिया, वो सॉरी लेंथ, सरकमफ्रांस है ना, सरकमफ्रेंस। तो मतलब जब भी हमें किस सर्कल का लेंथ चाहिए होता है तो हम क्या निकालते हैं? सरकमफ्रेंस। तो लेंथ कैसे निकाला? 2 पाई आर लेके। क्लियर है? यस मैम यस और अगर हम लोग उसमें करते थे गॉसियन लॉ में, वहां पर डीएस होता था, वहां पर सरफेस लेते थे, है ना, एरिया। यहाँ पर लाइन लेंगे, डीएल, लाइन वेक्टर, ठीक है, लेंथ याद रखना। तो अपना आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, सेम बायोट सावर्ट लॉ से भी हमने प्रूफ किया हुआ है, राइट? यहां से भी ये प्रूफ कर दिया। चलो ये क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक फिगर है जिसमें बहुत सारे आपको करंट दिए हुए हैं और बहुत सारे लूप्स भी हैं। करंट की वैल्यू दी हुई है I1, I2 और I3 की वैल्यू है। इन्होंने बोला है कि आपके पास 4 पाथ हैं जो कि लेबल्ड हैं A से लेके D तक। जैसे देखो A कहाँ गया, ये रहा, B वाला पाथ ये रहा, C पाथ ये रहा, D ये रहा, मतलब आपके पास 4 लूप गिवन है। इन लूप को कई बार पाथ भी बोलते हैं, याद रखना। व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल? अब ये कह रहे हैं कि बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा हर पाथ के लिए, फॉर ईच पाथ। अब बोल रहे हैं कि ये मान लो कि हर पाथ किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबकी डायरेक्शन भाई इन्होंने दे दी काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी सारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मान लो, ये सबकी डायरेक्शन ये। तो सबसे पहले निकालते हैं ए का, ठीक है, ए लूप के लिए निकालेंगे फॉर्मूला बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई इनक्लोज। कितना करंट क्लोज कर रखा है भाई ए ने? मैम जीरो। जीरो। तो आई इनक्लोज 0 है, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रल भी कितना हो जाएगा? जीरो। 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 हाँ वेरी गुड। अब आ गया अपना कौन सा लूप? बी लूप, ठीक है। सेकेंड लूप का निकालो, चलो। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितना करंट है? मैम माइनस म्यू नॉट आई आ जाएगा। I1। देखो बी लूप में करंट तो I1 है, बट डायरेक्शन देखेंगे, हमारी डायरेक्शन के हिसाब से तो I1 पॉजिटिव होना चाहिए, बट है नहीं। यहाँ तो इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, तो कैसा लेंगे फिर इसको? मैम नेगेटिव लेंगे। हाँ नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो कितना आया इसका? ये आया म्यू नॉट माइनस I1। तो I1 कितना है? देखो 4 एम्पियर, तो यानी -4 म्यू नॉट। सी लूप का बताओ भाई। मैम इसमें हो जाएगा म्यू नॉट I2 माइनस I1। हाँ म्यू नॉट I2 देखो सही डायरेक्शन में है बाहर की तरफ, तो I2 पॉजिटिव ले लेंगे बेटा। I2 अब देखो I1 भी इसी के अंदर है, बट I1 की डायरेक्शन अलग है, तो I1 को नेगेटिव ले। I2 कितना है? 6, I1 4, तो कितना आंसर आया? 2 म्यू नॉट, ठीक है। डी लूप का निकालो। मैम म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I1। वेरी गुड। I3 भी बाहर की तरफ है,
तो I3 और I2 पॉजिटिव, तो I3 भी पॉजिटिव। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 6 2 8 4 यानी 4 म्यू नॉट, है ना, यही आया। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से तुम्हें दे दिया जाएगा, तो निकाल लेना, इजी है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया इसमें। अब आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप है, मतलब सिलेंडर, एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, उसका हमें अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, यूजिंग व्हाट, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ। हाँ, एम्पियर लॉ यूज करेंगे। कैसे, मान लो तुम्हारे पास अपना एक सर्कल है, सॉरी सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर में बेटा, ये सिलेंडर कैसा है याद रखना, होलो सिलेंडर है। ठीक है, होलो सिलेंडर समझते हो, मतलब अंदर कुछ मटेरियल नहीं होगा, ये होलो है एकदम, करेक्ट, होलो सिलेंडर है। सिलेंडर की रेडियस मान लो आप कितनी मान ले, कैपिटल आर मान लो, इसकी अपनी कैपिटल आर जो है रेडियस हो गई। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो देखो, पॉइंट बाद में लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है बताओ। मैम करंट। मैम करंट। करंट, वेरी गुड। करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, राइट। तो अब मान लेते हैं ये होलो सिलेंडर है, याद रखना। तो करंट सिर्फ कहाँ होगा, करंट सिर्फ कहाँ होगा बेटा, इसके एजिस पे ही होगा ना, यहाँ पे। तो ऐसे मान लो कि ऐसे करंट आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हर करंट आउटवर्ड की तरफ बाहर निकल रहा है, आई करंट। अब मान लो तुम ऊपर से देख रहे हो, तो तुम्हें ये सिलेंडर कैसे दिखाई देगा ऊपर से, सर्कल। मैम सर्कल लगेगा। आप ऊपर से देख रहे हो तो ये आपको सिलेंडर जो है सर्कल दिखाई देगा। और ये करंट कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है करंट, तो मतलब करंट जो है इस तरीके से है, और सिर्फ कहाँ होगा, एजिस पे। अंदर तो क्या है, होलो, तो होलो में तो करंट हो ही नहीं सकता, एयर में। यस मैम। तो सिर्फ जहां जहां तुम्हारे पास मटेरियल मीडियम है वहां पे करंट होगा। और सारे करंट की वैल्यू कितनी है, आई। ठीक है, मेरा मतलब समझ गए कि इस पूरे सर्कल में टोटल करंट कितना है, मतलब पूरे सिलेंडर में टोटल करंट शुड बी आई, टोटल करंट अपना आई है। ठीक है, सारा करंट जो इसमें मूव कर रहा है वो आई करंट मूव कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की, कैपिटल आर, कैपिटल आर रेडियस है। समझ में आया। अब मान लो, अब मुझे कह दिया कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए इस सिलेंडर की वजह से। तो एम्पियर, उसने क्या बोला है, एम्पियर लॉ ने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक लूप। एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी एम्पियर लूप अपनी सर्कल ही है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे। तो अपनी एम्पियर लूप ड्रॉ कर दी। ठीक है, एम्पियर लूप ड्रॉ कर दी। मान लेते हैं सेंटर से इसकी जो दूरी है भाई वो कितनी, मान लो स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस जो बनेगा, इसमें ये वाला केस बनेगा कि आपकी जो ये स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन रेडियस, मतलब पॉइंट जो पी है वो आउटसाइड द सिलेंडर है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा होगा। ये मान लो इसकी एक्सिस है सिलेंडर की। चलो, इतना समझ में आया। अब लगाओ अपना फॉर्मूला, एप्सिलॉन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। चलो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई हर पॉइंट पे, कांस्टेंट, क्योंकि देखो इक्वी डिस्टेंस ले लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आनी है, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है डीएल का। अब एक बात बताओ, कितना करंट इनक्लोज कर रखा है लूप ने, आई। सारा का सारा करंट इनक्लोज है ना, जितना सिलेंडर, मतलब पूरा सिलेंडर ही इनक्लोज कर दिया तुमने। एक बात समझो, तुमने लूप ऐसी बनाई कि पूरा का पूरा सिलेंडर क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, है ना, इनक्लोज कर दिया। तो करंट कितना आया पूरा का पूरा, जो आपने सर्किट में माना था, आई का आई। डीएल कितना बना अपना, 2 पाई आर। देखो सर्कल है, सॉरी कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर आएगा, बताओ जल्दी। स्मॉल आर। ये डीएल जो है ये किसकी लेंथ है, मैम स्मॉलर आएगा। ये हाँ, ये एम्पियर लूप
की लेंथ लेनी है। जैसे वहां पर जब हम ds लिखते थे तो मैंने बोला है गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है बेटा, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो यहाँ पर किसकी लेंथ होगी, एम्पियर लूप की लेंथ, ठीक है, हमेशा एम्पियर लूप की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर लूप की लेंथ कितनी है, स्मॉल r, तो 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। ये सिमिलर किसकी तरह है, मैम सर्कल को। Infinite long field. वेरी गुड, सेम आया है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह, करेक्ट, सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड आया है। अच्छा ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, अब की बार क्या करोगे, आपकी रेडियस ग्रेटर है आपके आर से, मतलब पॉइंट कहाँ आ गया आपकी बार, मैम इनसाइड आ गया। हाँ तो बेटा पॉइंट इनसाइड है, देखो मतलब यहाँ पर आपका अपना करंट है, ये अपना सेंटर, मान लो यहाँ पर आपने पॉइंट पी लेट कर लिया और ये यहाँ से दूरी इसकी कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है, और ये पूरा आपका रेडियस है। अब बताओ अब क्या करना है, एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे इस पी पॉइंट पे, आर दूरी पे, ऐसे एम्पियर लूप बना दी, देखो ये एम्पियर लूप हो गई, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। क्या एम्पियर लूप ने कोई करंट इनक्लोज कर रखा है क्या, No, ma'am. हाँ, देयर इज नो करंट है ना इनसाइड द लूप, तो कोई करंट ही नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। 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 zero, वेरी, तो यहाँ लिखोगे तुम आई इनक्लोज जो है जीरो है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। बोलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो मतलब कि सिलेंडर के करंट की वजह से, खुद के करंट की वजह से सेंटर पर कोई भी फील्ड होगी ही नहीं। डन। इसका ग्राफ भी बना सकते हो अगर बी आर ग्राफ पूछे तो, वैसे तो पूछेंगे नहीं, कभी भी नहीं आता। कैसे बनेगा बताओ, ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से लेके कैपिटल आर तक मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो, राइट, सेंटर से लेके आर तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। लेकिन आपके पास जैसे ही आप आर डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद फिर से घटना शुरू, इस तरीके का ग्राफ आएगा। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता था, है ना। यस मैम। yes ma'am, Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब देखो, अब क्या लेते हैं, अब सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो होलो सिलेंडर लिया था, अब सॉलिड सिलेंडर ले लो, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अब की बार ले लिया सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा मटेरियल कहाँ होगा, अंदर भी मटेरियल होगा सिलेंडर में, यस मैम। अंदर भी मटेरियल होगा, तो करंट कहाँ कहाँ होगा भाई, बताओ। मैम सरफेस पे भी होगा, अंदर भी होगा। हाँ, अब की बार जो करंट देखो, यहाँ पर पूरे में मटेरियल है, ठीक है, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा यहाँ अंदर अपना मटेरियल है। तो अब करंट की बात करते हैं कि करंट कहाँ होगा। तो करंट हमेशा कहाँ होता है भाई, जहाँ मटेरियल मीडियम होगा, जहाँ मेटल होगा, वहां वहां करंट होगा। तो मान लो इस पूरे तुम्हारे सिलेंडर में जो करंट है वो आई करंट है, ठीक है, पूरे में बोल रही हूँ मैं, कंप्लीट सिलेंडर में करंट जो है आई है। तो मतलब इस तरीके से करंट आई बाहर आ रहा होगा बेटा, हर पॉइंट से, देखो हर पॉइंट से, इस तरीके से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा ना, आई आई आई। ऊपर से फिर से देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा तुम्हें, सर्कल तो दिखाई देगा, बट अब की बार करंट कुछ कैसे दिखाई देगा, यहां तो होगा ही होगा, यहां भी होगा, बोलो, इस मीडियम में करंट होगा ना यहाँ पे, यस मैम होगा। Yes, हाँ, ma'am. होगा. इस तरीके से। तो करंट अंदर भी है, ठीक है, यहाँ पर करंट भी, ऐसा लग रहा है बायो पढ़ने सेल वगैरह ऐसा लग रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ पर करंट आई है। तो अब फिर से केस बनाते हैं, केस वन। केस वन अपना क्या मानो,
इसकी रेडियस तो मानी ही नहीं कुछ, इसकी रेडियस अपनी कैपिटल आर। ठीक है, केस फर्स्ट अपना वही है कि आपकी जो आर है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। फॉर्मूला लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, V डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है बेटा हर पॉइंट पे, क्योंकि मान लो आपको किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे जो कि इक्विडिस्टेंस होगी इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, देखो तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करोगे डीएल का इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितना करंट इनक्लोज कर रखा है तुम्हारे लूप ने, टोटल करंट आई। पूरा आई। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन इंटीग्रेशन इसका करोगे तो 2 पाई स्मॉल आर। तो मतलब यहाँ पर केस बना कि अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर भी है, तो अगर आपको सिलेंडर के बाहर कोई पॉइंट लेना है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, जैसे स्ट्रेट वायर की तरह आती है। ठीक है, जैसे वहां पर आप करंट निकालते थे, सॉरी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे स्फेयर में बाहर पे, तो कैसे बिहेव करता था, पॉइंट चार्ज की तरह क्यू। अगर पूरे सॉलिड में क्यू करंट है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वहां पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, यहाँ पर कैसे कर रहा है, अपना स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगी चीजें, तो सेम एज स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट वायर। केस 2 बनाओ। केस 2 कौन सा बनेगा, आर की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, आर से स्मॉल हो गई। इस केस में क्या होगा बेटा, देखो मान लेते हैं यहाँ पर किसी पॉइंट, ये सेंटर है तुम्हारा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे, तो एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले तो एम्पियर लूप ड्रॉ कर दो। कितनी दूरी पे, स्मॉल आर की दूरी पे। ये बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज कर रखा होगा इसने, सॉरी करंट इनक्लोज कर रखा है कि नहीं कर रखा। यस मैम। मैम कर रखा है। हाँ, अब की बार तो हमने देखा है करंट बनाया हुआ है, तो देर इज सम अमाउंट ऑफ करंट। तो चलो लगाओ अपना फॉर्मूला, केस सेकंड यहाँ पे एक्सटेंड कर दी, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। चलो बी तो कांस्टेंट होगा तो बी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट। बेटा करंट कितना इनक्लोज कर रखा है, मैम टोटल से तो कम होगा नहीं। हाँ देखो सारा करंट तो नहीं है, कुछ करंट इस वाले एरिया में भी आएगा, यस कुछ मैम। करंट यहाँ पे भी है, पर ये करंट अपने काम का ही नहीं है, बोलो क्या ये यस करंट मैम। काम का है। हाँ, ग्रीन वाला करंट अपना कोई काम का नहीं है, नो यूज, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब करंट चाहिए तो कैसे, देखो टोटल आई कर, कैपिटल आर इनटू में स्मॉल आर। देखो टोटल आई कितने एरिया में है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पूरा करंट इतने एरिया में है कि नहीं है, यस मैम। पूरा करंट इतने एरिया में है। अब क्या करें, पर यूनिट एरिया में कितना करंट हो जाएगा, करंट इन पर यूनिट एरिया, बताओ जल्दी, बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मुझे कितने एरिया में चाहिए भाई, आई डैश, इसको आई डैश माना, स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मुझे जितने एरिया में चाहिए मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड। कोई भी चीज तुम्हें चाहिए ना तो पर यूनिट निकाल लो कि पर यूनिट में कितना है, चाहे एरिया हो, पर यूनिट वॉल्यूम हो, तो जितनी वॉल्यूम में चाहिए मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दो, एरिया में चाहिए मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया का चाहिए पाई पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर। हाँ, पाई से पाई कट गया, तो देखो यहाँ पर आई डैश की जो वैल्यू है, आई डैश अपना आया आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही आया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल कितना बनेगा बताओ, 2 पाई स्मॉल आर, है ना, एम्पियर लूप तो यही है अभी भी।
2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। यस मैम। अब देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, आर के, आ रहा है ना, आर यस के। मैम। तो मतलब सेंटर से लेके जब तक कहां नहीं पहुंच जाते, रेडियस तक, तब तक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, आर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, है ना, आया ना। तो यस ये मैम। केस 2। चलो वेरी गुड, इसमें तो आंसर ऑलरेडी, देखो एग्री कर रहे हो आंसर के साथ। यस मैम। ठीक है, इनसाइड में कोई वो ही नहीं है मटेरियल मीडियम, तो आई इनक्लोज शुड बी 0। और ये वाला करो। बी। बी ऑप्शन। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आर नियर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज बी। अगर r बाई 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता मैम है सी ऑप्शन हो रहा है। म्यू नॉट आई बाई आ रहा है 2 पाई आर। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाय 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मैम 2 भी आ जाएगा। तो बी डैश किसके बराबर आया, 2b के। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया किसी का, यस मैम। ये वाला देखो, क्या कह रहा है, कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल कैसी होती है, देखो देखो जैसे तुम्हारे घरों में वो, जैसे तुम्हारी पेन है ना, पेन, पेन समझ लो, पेन में अंदर क्या है, इंक वाली वो है जिसमें इंक फिल है, उसके ऊपर एक कोटेड प्लास्टिक की लेयर है ना, तो इसको हम कोएक्सियल बोल सकते हैं। मटेरियल मीडियम में क्या होगा, जो जो तुम्हारे पेन की निप है उस तरीके का यहाँ पर क्या होगा मटेरियल, कॉपर की वायर होगी, कुछ ऐसा समझो, कॉपर की वायर जो मटेरियल मीडियम की होगी, और ऊपर क्या चढ़ा होगा, उस पर प्लास्टिक लिड चढ़ी होती है ना सेफ्टी के लिए। यस मैम। हाँ, तो प्लास्टिक की लिड हो गई, अंदर कॉपर वायर, जो तुम्हारा पेन है, ठीक है, पेन की तरह सेम समझ लो। अब क्या कह रहा है कि करंट जो है फ्लो कर रहा है इनर कंडक्टर में, तो इनर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है जहां पे तुम्हारे पेन की रिफिल है, उस रिफिल में करंट फ्लो कर रहा है, एंड अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर की तरफ इसमें एरो बनाओ ऐसे, आई करंट, एंड रिटर्न्स वापस आ रहा है अलोंग द आउटर कंडक्टर, जो बाहर वाला कंडक्टर है केबल का, वहां से बाहर आ रहा है। तो मतलब जो तुम्हारी ऊपर की पेन की लिड है वहां से बाहर आ रहा है, तो यानी इस पॉइंट से करंट आई बाहर आ रहा है। अब वो पूछ रहा है, देखो कई बार मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा या कई बार मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम चीज है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है किसी पॉइंट पे जो कि तुम्हारे इसकी एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी इस पॉइंट पे जो कि r दूरी पे है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, एम्पियर लूप बनाओ, एम्पियर लूप बनाओ अपने पेन के चारों तरफ, कितना आएगा, अपना पेन ले लो ऐसे, ये पेन ले लो, इस पेन के चारों तरफ एक सर्कल बना दो, देखो अब एम्पियर लॉ लगाओ, आई इनक्लोज कितना है,
मैम आई है। आई है, क्या आई है? देखो ये इस तरीके से है कि तुम्हारा ये पेन है, ठीक है, इस पेन में ऊपर वाली जो लीड है वहां से करंट बाहर आ रहा है, जो अंदर वाली लीड है वहां पे करंट अंदर आ रहा है। किसी इस एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो तुम्हें पहले लूप बनानी पड़ेगी। सर्कुलर लूप बना दी तुमने r डिस्टेंस की, ठीक है, एम्पियर लूप बनाई है तुमने 2πr लेंथ की बना दी। अब देखो करंट इनक्लोज, बेटा कितना करंट इनक्लोज है? एक करंट, दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इसका मतलब तुम Opposite. किसी भी डायरेक्शन में लूप ले लो, मान लो अपनी मन, अब तुम अपनी मर्जी से ले लो, तुमने इस डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन बना दी, ठीक है, इस तरीके से। इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक करंट तो फॉलो करेगा बट एक करंट नहीं कर पाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी इनक्लोज क्या होगा, एक तो पॉजिटिव आई होगा, दूसरे का माइनस आई लिखोगे जब म्यू नॉट आई करोगे तो। म्यू नॉट एक प्लस आई और एक माइनस आई कितना हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो। डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता है, ठीक है, 2i हो जाता सेम डायरेक्शन में, लेकिन इन्होंने डायरेक्शन कैसी दे दी? उल्टी, एक आ रहा है तो एक बाहर जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। समझ गए क्यों जीरो आया है? डायरेक्शन एक ही तरफ लोगे तो एक ही तो अलाइन कर पाएगा, दोनों तो नहीं कर पाएंगे अलाइन। बोलो यस और नो। यस यस। सुनो, हाँ, इसको और अच्छे से समझना है तो इस लूप को देखो एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे। ये तो वर्टिकल लूप होगी, हॉरिजॉन्टल लूप बनाओ क्योंकि डायग्राम हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल लूप बनाओगे तो फिर डायरेक्शन भी अच्छे से निकल आएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लो एक लूप सर्कुलर टाइप में। अब इसमें करंट, अब इसमें डायरेक्शन ले लो जो तुम्हारी मर्जी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन ले लो। कैसी डायरेक्शन हो गई ये? देखो इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो एक करंट जो ये एक्सिस वाला आई है ये पॉजिटिव आ रहा होगा, दिस आई इज पॉजिटिव। देखो इसको हॉरिजॉन्टल में है, अपनी उंगलियों को हॉरिजॉन्टल, अच्छा उल्टा नहीं घुमा पाओगे तो एक काम करो, ऐसे ले लो, अब घुमाओ, अब तुम इजी से कर पाओगे। घुमाओ, घुमाओ सर्कल को, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, उसको ऐसे घुमाओगे अपनी उंगलियों को, तो एक जो तुम्हारा थंब है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा, लेफ्ट की तरफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, लेफ्ट की तरफ। तो जो ऊपर वाला लेफ्ट कहाँ होगा? ये वाला, राइट, दिस, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हो रहा है? बोलो, हो गया ना? पॉजिटिव नेगेटिव वर्टिकल सर्कल बनेगा ना कैसे? मैम? सर्कल वर्टिकल होना चाहिए ना? नहीं नहीं, मुझे करंट इनक्लोज करना है ना, वर्टिकल सर्कल में तो मेरा कैसे जा रहा है वर्टिकल? अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पहले वाला भी बना सकते थे। वर्टिकल सर्कल होगा तो अपनी पॉजिटिव एक्सिस में चली, नेगेटिव एक्सिस वाला करंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी ठीक ही आ रही है डायरेक्शन, तो अभी भी पॉजिटिव ही आ रही है ना इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको ऐसे करूंगी, ठीक है? मतलब एक कुल मिला के बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा तो टोटल करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करंट एक बार देखो, करने की कोशिश करो क्वेश्चन। मैम जीरो ही आएगी।
नाना, जीरो नहीं होगा। ट्राई करने की कोशिश करो, वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। दिस इज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे भाई, इसमें तो नहीं हो पाए। तो सोलिनॉइड भी स्टार्ट करेंगे, टॉरॉइड भी। तो अगली क्लास में एम्पियर्स लॉ जो यहाँ तक है कंप्लीट तो नहीं होगा, एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर और तुम्हारा ये एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। अरे अगर तुम में से कोई और बच्चा हो जिसे इंटरेस्ट हो तो वो पिंग करो। ठीक है, ग्रुप के लिए। चलो बाय।